कार्तिक महात्म्य के 5वें अध्याय में हमने देखा कि विष्णु जी ने मत्स्य का रूप धारण करके शंखासुर का वध किया। इसके बाद ऋषियों ने ज्ञान को खोजा और फिर प्रयागराज की महिमा का भी वर्णन हुआ। इसके अतिरिक्त बद्रिकाश्रम भगवान को अति प्रिय है, यह भी इस अध्याय में हमने जाना। अब छठे अध्याय पे आते हैं। छठा अध्याय। यहां तक कि कथा सुनकर उत्सुकतावश नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, कृपा कर शालिग्राम के पूजन की उत्तम विधि बताएं। ब्रह्मा जी बोले, गंडकी के उत्तर में 40 कोस दूर की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। यहाँ शालिग्राम और गोमती चक्र पाए जाते हैं। गोमती चक्र युक्त चरणामृत लेने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। शालिग्राम युक्त चरणामृत मनुष्य के लिए मोक्ष प्रदायी है। विश्वास एवं श्रद्धा से लिया गया चरणामृत रोग नाशक होता है और आयु वर्धक माना जाता है। नारद जी बोले, हे परमपिता, गोमती चक्र का महत्व कृपा बताएं। गोमती चक्र का महत्व बताते हुए ब्रह्मा जी बोले, जिस गोमती चक्र में एक चक्र हो वह सुदर्शन, जिसमें 2 वह नारायण, जिसमें 3 चक्र वह अच्युत, 4 चक्र वाला जनार्दन, 5 चक्र वाला वासुदेव, 6 चक्र वाला प्रद्युम्न, 7 चक्र वाला संकर्षण, 8 चक्र वाला नलकूबर, 9 चक्र वाला नवव्यूह और 10 चक्र वाला दशावतार कहलाता है। हे पुत्र, जो मनुष्य शालिग्राम का पूजन करता है वह अवश्य ही जीवन से मुक्त हो जाता है। वत्स पूजन का आधार है श्रद्धा। पूरी श्रद्धा से भगवान का कीर्तन करना चाहिए। अतः जो मनुष्य पूरी श्रद्धा से कीर्तन में गायन करता है, वीणा, बांसुरी या मृदंग आदि बजाता है, वह भगवान को अति प्रिय होता है। इसके साथ ही षोडशोपचार पूजन और निश्चित मंत्रों द्वारा उच्चारण करते हुए भगवान की पूजा की जानी चाहिए। हे नारद, पूजन भले ही मंत्र अथवा क्रिया विहीन हो, मगर श्रद्धा से रहते ही होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से किया गया पूजन ही फलदायी होता है। अब नारद जी ने पूछा, हे पिता, कार्तिक मास में जो दीप दान किया जाता है उसका महत्व बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप दान के लिए दीप चाहे सोने का हो, चांदी, तांबा, आटा अथवा मिट्टी, कैसा भी हो सकता है। दीपक प्रज्वलित करके भगवान की प्रतिमा के आगे, तुलसी वृक्ष के समीप, चौक में, ब्राह्मण के घर में, वृक्ष के नीचे, वन अथवा गौशाला आदि में रखना चाहिए। जो श्रद्धालु आकाश में ऊंचा रखकर दीपक जलाता है उसके धन में वृद्धि होती है तथा वह देह त्याग कर बैकुंठ धाम को जाता है। जो ब्राह्मण के घर में दीप जलाता है उसे यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। दीप दान करने वाला भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीप जला रहा हूँ। हे पुत्र, अलग अलग महीनों में अलग अलग तीर्थों पर वास करने का भी उत्तम फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम माना जाता है। सूर्य के तुला, मकर और मेष राशि के होने पर किए गए व्रत, नियम और पूजा अत्यधिक फलदायी होते हैं। इन महीनों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश होता है। हे पुत्र, जिस प्रकार सूर्य के भय से अंधकार, गरुड़ के भय से सर्प, सिंह के भय से मृग, वज्र के भय से पर्वत, पवन के भय से मेघ और ज्ञान के भय से दुख दूर भाग जाते हैं, उसी प्रकार तीर्थों के दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, कार्तिक माह में स्नान, जागरण, तुलसी सेवन, दीपदान और भगवान के मंदिर में सफाई इत्यादि करवाना उत्तम माना जाता है। इस माह में भगवान की कथा और कीर्तन आदि उत्तम और मनवांछित फल देने वाले होते हैं। यहाँ तक कि कथा सुनकर नारद जी ने पूछा, हे परमपिता, पूर्व जन्म के पापों के विषय में बताएं। पूर्व जन्म के पाप कैसे जान सकते हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, मनुष्य कभी कभी अपने किए गए पूर्व जन्म के पाप का दंड भोगता है। मनुष्य योनि भोग योनि की कही गई है। मनुष्य योनि भोग योनि कही गई है। अतः यह जानना कठिन है कि मनुष्य कब किस जन्म में किए गए पाप का दंड भोगता है और किस रूप में भोगता है, परंतु शारीरिक कष्ट, अपयश, कलंक, धन हानि
पुत्र, क्षति आदि सभी पूर्व जन्मों के पापों के ही फल है। हे नारद, भगवान का नाम स्मरण, सेवा, दान, कृच्छाद्रि व्रत से मनुष्य अपने पापों से मुक्त होता है। यह जानकर नारद जी ने बोला, हे पितामह, कृच्छादि व्रतों के विषय में कृपा कर विस्तार से बताएं। इसको स्पष्ट करते हुए ब्रह्मा जी बोले, नारद, दिन में केवल एक समय भोजन करना पाद कृच्छ व्रत, 3 सायकाल और 3 दिन प्रातः भोजन करने से अति कृच्छ व्रत होता है। सायकाल 22 और प्रातः काल 26 अथवा 24 ग्रास भोजन करना भी अति कृच्छ व्रत कहलाता है। 3 दिन भोजन करे और 3 दिन उपवास करना भी अति कृच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार सायकाल और प्रातः काल 1-1 ग्रास और 2 दिन बिना मांगा भोजन करे तथा अगले 2 दिन शुद्ध उपवास करने पर कृच्छार्थ व्रत होता है। ये पुत्र, 21 दिनों तक केवल दूध अथवा जल पीकर रहने पर भी कृच्छ्रात्रि कृच्छ व्रत होता है। 12 दिनों तक उपवास करने को पूराक व्रत कहते हैं। 4 दिनों तक उपवास करना, तत्पश्चात सत्तू खाना अथवा छाछ पीना, उसके बाद ब्राह्मणों को वस्त्र दक्षिणा देना, इसे सौम्य कृच्छ व्रत कहा गया है। हे पुत्र, इस प्रकार व्रत करने, ईश्वर की भक्ति करने तथा साधु संतों की सेवा करने से सब पापों का नाश होता है। इसी प्रकार मनुष्य को तप्त कृच्छ व्रत, जल कृच्छ व्रत और पितामह कृच्छ व्रत भी करने चाहिए। तप्त कृच्छ व्रत में गर्म दूध, घी और जल 1-1 द्रव्य प्रतिदिन पिए और 1 दिन उपवास करें। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहे, इसे जल कृच्छ व्रत कहा जाता है। ऐसा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पितामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इससे साधक सभी लोकों में पवित्र हो वैकुंठ को जाता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन केवल दूध पीकर, नवमी से 3 दिन उपवास करने से वैकुंठ का वास होता है। 3 दिन तक अन्न खाए, फिर 3 दिनों तक व्रत करने से पत्र पंचक व्रत होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही सेवन करे तथा एकादशी व द्वादशी को भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करे तो इसे यास कृच्छ व्रत कहते हैं। इसके करने से श्रद्धालु को श्वेत द्वीप का वास मिलता है। हे नारद, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रतिदिन अपने अन्न उपवास को तोड़ने के उपरांत भोजन की मात्रा को 1-1 ग्रास बढ़ाना और कृष्ण पक्ष में 1 ग्रास कर अमावस्या को निराहार रहना चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास में व्रती उतना ही ले जो सामान्य रूप से मुंह में अच्छी तरह से आ जाए। हे पुत्र, आरंभ में जो गाय के 4 स्तनों का, फिर 7 दिन केवल 2 स्तनों का और फिर 6 दिन केवल 1 स्तन का दूध पीता है, उसके उपरांत 3 दिन केवल वायु पर जीवित रहता है, वह सोमपान व्रत करता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला होता है। हे महर्षि, जो मनुष्य कार्तिक मास में नियम पूर्वक कांजी, गेहूं अथवा चावल की, दुग्ध, घृत, दधि, जल, पंचगव्य का सेवन करता है, वह सप्ताशक कृच्छा व्रत करता है। इस व्रत को करने वाला विष्णु लोक का अधिकारी होता है। पलाश, बेल, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी का व्रत कर द्वादशी को पारण करने वाला वैकुंठ का अधिकारी होता है। जो मनुष्य कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को केवल जल कमल का सेवन करे और एकादशी व्रत करे तो इसे लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इसे करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कार्तिक सुदी 14 को विधि पूर्वक व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। व्रत के बाद गौ घृत से हवन करना चाहिए। हवन वैदिक मंत्रों से किया जाता है। इस प्रकार व्रत की पूर्ति हवन द्वारा करने से श्रद्धा बढ़ती है। ईश्वर के प्रति आस्था दृढ़ एवं स्थिर होती है। व्रत समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन एवं वस्त्र आदि, दक्षिणा एवं गोदान आदि करना चाहिए। इस प्रकार कृच्छाद्रि व्रतों का महत्व शास्त्रों में वर्णित है। व्रत ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे सरल माध्यम है। इससे श्रद्धालु को परम पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।